जहरीला मौलाना। सताने वालों से मुकाबला किया जा रहा है, ये मिजाज है कि सताने वालों से मुकाबला करो, सताने वालों से मुकाबला करने का मिजाज है। कट्टर मौलाना। अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। खूनी मौलाना। मौलाना साहब पे हमला हो रहा है, जल्दी जाओ तुम। जरा जोर से बोलो। मौलाना साहब पे हमला होना है, जल्दी जाओ। भड़काऊ मौलाना। मैंने तुम्हें तलवार से कत्ल की धमकी दी थी। जालसाज मौलाना। अल्लाह का फजल है, फिर जब तकाज़े सामने आए, साथियों ने कहा हम 8 लाख 10 लाख के खर्च की जमात के साथ एक फर्द का खर्च 8 लाख 10 लाख 15 लाख की जमात में बात वालों ने दी। बहुत बड़ा फ्रॉड, फरेबी और सबसे बड़ा फसादी मौलाना मोहम्मद साद, जहरीली, जाहिल और जिद्दी तबलीगी जमात का अमीर। जिसने भारतवर्ष में कोरोना का महाविस्फोट की साजिश रची और आरोप लगने के बाद से फरार है। कोरोना मौलाना की तलाश में पुलिस दर दर भटक रही है। मस्जिदों में, मरकजों में, इसके गुप्त ठिकानों में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं अंडरग्राउंड हो चुका मौलाना जहर बुझी तकरीरें सोशल मीडिया में रिलीज कर रहा है, जिससे इस मजहबी वायरस के खूनी इरादों का पता चल रहा है। बढ़कर किसी काम में इस्तेमाल हुआ ही नहीं, इसलिए पूरा बचपन इंशाअल्लाह। पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलने वाले मोहम्मद साद की कलई एक एक कर खुल रही है। इसके दंग करने वाले कारनामों के सबूत सामने आ रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मौलाना ने देश ही नहीं विदेश में भी कई बार हड़कंप मचाया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौलाना साद का हंगामा। तस्वीरें हीथ्रो एयरपोर्ट की है। लंदन पहुंचा मौलाना साद जमातियों के हुजूम से घिरा हुआ। एयरपोर्ट के चेक इन पॉइंट पर पूरे जत्थे के साथ इस मौलाना ने नमाज पढ़ने की जिद ठान ली। एयरपोर्ट पर मौलाना साद की सनक ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर बखेड़ा मचा दिया। अफरा तफरी के बीच कोई कुछ कर पाता, उससे पहले ही मौलाना साद ने नमाज शुरू करवा दी। एयरपोर्ट पर नमाज से मुसाफिर परेशान थे, लेकिन मौलाना साद ने किसी की एक नहीं सुनी। और फिर जब ये लंदन की सड़कों पर निकला तो काफिला क्वीन एलिजाबेथ जैसा था। पुलिस के मोटरसाइकिल काफिले के आगे चल रही थी। साद के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी। लंदन इज्तिमा में मौलाना साद ने क्या क्या बातें की थी वो भी सुनिए। इस्लाम कबूल करने की कैसी पट्टी पढ़ा रहा था मौलाना साद। हालांकि उसका दिल इतना सख्त है कि हमजा के कलेजे को उसने मजीद चबाया। हालांकि उनका कत्ल बहुत बुरे शक्ल का हुआ, मुसला किया गया, नाकान काटे गए। इससे मजीद ये किया, इससे मजीद काम ये किया कि उनके कलेजे को चबाया। ऐसे में खून खराबे की बात, दिल दहलाने वाली कहानियां सुना रहे मौलाना, उसके गुर्गे एक टक निहार रहे थे और ये सिरफिरों की तरह मार काट की दास्तानें सुनाता जा रहा था। कट्टर मौलाना की कब्रिस्तान वाली नसीहत भी सुनिए। यहाँ तक हुक्म है कि जब तुम किसी मुर्दे को दफन कर दो तो इतनी देर उसके कब्र पर खड़े रहो जितनी देर में एक ऊंट को ज़िबा करके उसका गोश्त बनाकर तकसीम किया जाता है। तबलीग जमात के अमीर का एक एक शब्द उसके शागिर्दों के लिए फरमान था। दुनिया के किसी भी देश में मौलाना साद ऐसी ही तकरीरें करता था। यूरोप हो या अमेरिका, मौलाना साद जलसा लगाता था। मौलाना साद पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अक्सर जाया करता था। पाकिस्तान में जिस तारिक जमील नाम के मौलाना ने कोरोना पर रोने वाला ढोंग किया, उसके साथ भी मौलाना साद की तस्वीरें सामने आई। लाहौर के रायविंड में तबलीगी जमात के मरकज में मौलाना तारिक जमील का मेहमान बनकर मौलाना साद गया था। देखिए
हाफिज सईद का गुर्गा बताए जाने वाले तारिक जमील ने मौलाना साहब के इस्तकबाल का कितना तगड़ा बंदोबस्त कर रखा था। तारिक जमील जब मरकज में पहुंचा तो उस पर गुलाब के फूल बरसाए गए थे। मौलाना साहब के वहां पहुंचने पर ही जमातियों ने सड़क पर ही दुआ में हाथ उठा लिए थे। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की मौलाना से दोस्ती गांठने वाला मौलाना साहब की हेकड़ी हिंदुस्तान में भी कई बार देखने को मिली। एक बार तो इसने दिल्ली अलवर रोड पर चक्का जाम कर दिया था। तस्वीरें मौलाना के हनक की है। गाड़ी में अपने गुर्गों के साथ बैठा मौलाना हाईवे पर नमाज अदा करने पर अड़ा था। इसकी गाड़ी को घेरे जमातियों ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया था। गाड़ी में बैठकर मौलाना साहब काफी देर तक जमातियों से दुआएं करवाता रहा। इतना क्रूर, इतना फरेबी मौलाना साहब कैसे इतने दिनों तक अपनी करतूतों को छुपाए रहा। शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें।